उपनिषद का सप्तम उपदेश है। इसमें दो मंत्र बताए गए हैं। एक तो मंत्र है दो श्लोक में अपनी बात रखी गई है। पहला श्लोक है ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। और दूसरा जो है, लेकिन इसको इन दोनों ही श्लोकों का जो भावार्थ मोतीलाल शास्त्री जी ने किया है उसको समझने के लिए थोड़ी सी इसकी भूमिका समझनी आवश्यक होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो बात कह रहे हैं ये में मतम इदम, ये जो मैंने मत बताया है यानी वो पहले प्रोक्त कर चुके हैं, बता चुके हैं। उसके बाद ये एक उपसंहार रूप में ऐसा लगता है कि जिस मत का उन्होंने उपसंहार कर दिया है उसके बाद बारे में बता रहे हैं कि उसका जो अनुष्ठान करते हैं वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये मत क्या है, तो इसके पूर्व पीठिका में यानी कि अगर हमें इसको समझना है तो हमें राजर्षि विद्या के जो 6 उपनिषद बांटे गए हैं, जिन भागों में ये 6 अध्याय जो है वैराग्य बुद्धि योग नाम से है, उसको समझना पड़ेगा। इसमें प्रथम जो उपनिषद है वो है सांख्य निष्ठा पर आधारित है, जो ज्ञान योग से संबंधित है और कपिल मुनि का मत है। दूसरा जो उपनिषद है वो योग निष्ठा से आधारित है, इसमें के बारे में बताया गया, हिरण्यगर्भ श्लोक का प्रतिपादन किया गया है। और ये जो तीसरा उपनिषद है ये है बुद्धि योग पर आधारित। तो यहाँ पर जो कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा रखने वाले और दोष ना देखने वाले मेरे इस मत का नित्य अनुष्ठान करते हैं वे कर्म बंधन से छूट जाते हैं। अब एक प्रश्न तो यहाँ पर यही उठता है कि हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ये में मतम जिसको कह रहे हैं तो ये मेरा मत कैसे हुआ। कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो इसको समझने के लिए हमें गीता से पहले थोड़ी सी अगर उपनिषद की तरफ जाएंगे तो हम उपनिषद में एक नारद और सनत कुमार का उल्लेख आता है। वहां पर अहम के लिए वहां बताया गया है, जहां पर नारद छांदोग्य उपनिषद में नारद और सनत कुमार का संवाद होता है। वहां पर भूमा वही सुखम आत्मा के संदर्भ में ऐसी बात करते हुए आगे कहते हैं कि आत्मा एव इदम सर्वम अहम एव सर्वत्र। तो 3 शब्द जो है एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। यहाँ अहम शब्द, भूमा शब्द और आत्मा, ये तीनों आत्मा के लिए ही प्रयुक्त हो रहे हैं। इसमें अस्मद या अहम शब्द जो है वो आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त भी आगे यहाँ अस्मद का अर्थ ईश्वर कैसे हो जाता है, तो कहते हैं कि जब जीवात्मा उस परमात्मा का आश्रय लेकर के अद्वय हो जाती है, जब उन दोनों के बीच में द्वैत नहीं रह जाता है, तो इस प्रकार का वाक्य जो व्यक्ति कृष्ण को अगर परमात्मा स्वरूप नहीं भी मानते हैं वो भी इस बात को उनको मानना पड़ेगा कि ये जो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि ये में मतम इदम, जो मेरा यह मत है, तो ये मेरा मत का मतलब है ये ईश्वरीय मत जो है, ईश्वरीय इसलिए कि मैं भी उसका अंश हूं और हम दोनों में अद्वैत है। इस रूप में ये में मतम इदम को हमें समझना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर कुछ शब्द इसमें जो आए हुए हैं, ये अपि शब्द एक आया है कि श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। तो ये तो तय बात है कि जो मेरे मत का अनुष्ठान करते हैं नित्य, वो कर्म बंधन से छूट जाते हैं, ये बात सही है। अब इसमें 2-3 शब्द आए हैं, एक तो नित्य शब्द, एक श्रद्धावान शब्द और अनुसूय शब्द। तो नित्यता क्या होती है, जब हम किसी कार्य को निरंतर करते हैं, लगातार करते हैं, जिसके लिए योग दर्शन में एक शब्द आया है सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो हम जब बीच बीच में जब हम कोई कर्म करते रहे, बीच में तरह तरह की बाधाएं आती हैं, तरह तरह की काम भाव का आक्रमण होता रहता है, जब हम इसके चक्कर में ना फंसकर अभ्यास और वैराग्य पूर्वक उसका मन का निरोध करते हैं, बुद्धि की शरण लेते हैं, तभी हम उस जो कर्म बंधन से मुक्त होने की जो बात की जा रही है वो कर सकते हैं। दूसरी बात श्रद्धा की गई है, तो श्रद्धा होती है सत सत्यम दधाति यया क्रियया स श्रद्धा। तो श्रद्धा ये मन का व्यापार है, और मन का व्यापार है, श्रद्धा मन का मूल है। जैसे आप देखते हैं कि सर्विस आदि जो करते हैं दिन रात काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर जरा सा भी जो काम बेमन से करते हैं, वो श्रद्धा पूर्वक उस काम को करने लगते हैं, तो जो दिन भर मन में अशांति रहती है उसकी जगह शांति का वास हो जाएगा।
तीसरी बात ये कहते हैं अनसूया भाव। अनसूया भाव मतलब है कि नित्य वृत्ति है। नित्य वृत्ति और श्रद्धा के साथ साथ जब हम किसी के गुण और दोष की समालोचना जो करना है, किसी की निंदा और स्तुति का द्वंद्व जो है, उस चक्कर में ना फंस के किसी गुण विभूति जो लोग हैं उनमें भी हम असूया ना करें, उनमें दोष ना निकालें, इसी वृत्ति को हम असूया कहते हैं। और जब हम इससे हटते हैं, इसी वृत्ति से मन में और बुद्धि में अनन्यता जो होती है वो बढ़ जाती है, अमुक अच्छा है अमुक बुरा है। मन जब इस मीमांसा पर उतरता है तो अपने मूल लक्ष्य जो उसका होता है वो उससे भटक जाता है। तो इस कारण अनुसूया वृत्ति से भी मन तामस राजस भाव से हट जाता है और सत्व पर दृढ़ होता हुआ बुद्धि योग पर श्रद्धा करने लगता है। तीसरी बात एक ये भी कहते हैं कि जो दूसरे श्लोक में बताई गई है कि ये दूसरी बात जो बताई गई है दूसरे वाले श्लोक में, उसमें कहते हैं ये त्वदभ्य असूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। और दूसरे वो भी लोग हैं जो असूया नहीं करते हैं। असूया माने कि वो किसी दूसरे के अंदर ज्यादा दोष नहीं देखते हैं, बल्कि इसका अनुष्ठान नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं। वो सर्व ज्ञान से जो मूढ़ है, मूर्ख है, वो नष्ट और चेतना रहित उनको समझना चाहिए। वेद में एक मंत्र भी आता है कि ओम मूर्धानमस्य संसीव्य अथर्व हृदयं चयत मस्तिष्काद ऊर्ध्वा प्रेर्यत बहुमानु अधिशीर्षतः। वहां पे भी परमात्मा अथर्ववेद में अथर्व ऋषि कहते हैं परमात्मा की वाणी में कि हे मनुष्य, तुम्हारे मन और बुद्धि को मैंने एक तरह से सिल दिया है, और इसलिए जब भी कोई बात कहो, कोई भी कार्य करो तो पहले बुद्धि पूर्वक सोच लो। उसके बाद अगर मन बुद्धि जो उसको प्रमाणित कर देती है तो उसको पूरी श्रद्धा पूर्वक उसको अपना लेना चाहिए। तो ये जो तृतीय उपनिषद का सप्तम उपदेश है, मुख्य रूप से वो यही हमको संदेश देता है कि हम किसी भी बात को बुद्धि और योग यानी कि बुद्धि पूर्वक और कर्म पूर्वक पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, तभी हम उस चरम लक्ष्य को, जो हमारे कर्म बंधन से मुक्त होकर जिस लक्ष्य की हम बात करते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। शांकर भाष्य में इसका अर्थ देखेंगे तो वहां पर भी वो कहते हैं ये मे मदीयम इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते मानवाः मनुष्याः श्रद्धावन्तः श्रद्धा दधाना अनसूयन्तो असूयां च मयि परम गुरौ वासुदेवे अकुर्वन्तो मुच्यन्ते ते अपि एवं भूताः कर्म भी धर्म अधर्माख्यै मे त्विति। और ये तद विपरीता एतन्मम मतभ्य असूयन्तो निंदन्तो नानुतिष्ठन्ति नानुवर्तन्ते मे मतम सर्वेषु ज्ञानेषु विविधम मूढ़ास्ते सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि जानीहि नष्टान नाशम गतान चेतसो अविवेकिना। इसका मतलब यहाँ पर भी भगवान शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि जो मत अभी तक बताया जा चुका है बुद्धि और योग से संबंधित, एक बात और भी है कि ये तृतीय उपनिषद में एकदम ऐसा लगता है जैसे उपसंहार सा कर रहे हैं। तो उसका यहाँ शास्त्री जी ये मत देते हैं कि उपसंहार इसलिए है क्योंकि प्रथम उपनिषद जो है वो सांख्य निष्ठा बताती है, द्वितीय उपनिषद जो है वो योग निष्ठा अर्थात कर्म निष्ठा बताती है। तो जो तृतीय उपनिषद है ये तृतीय उपनिषद कर्म और सांख्य यानी कि ज्ञान और कर्म यानी योग यानी कि कर्म, इन दोनों से संबंधित जो बुद्धि योग निष्ठा है उस पर आधारित है। और आगे की जितने भी उपनिषद है, चाहे वो चौथा हो, पांचवी उपनिषद हो, छठी उपनिषद हो, उन सब में भी इसी का उपब्रह्मण किया गया है, विस्तार किया गया है। और यही नहीं कि इन 8 उपनिषदों में इसका विस्तार है, बल्कि आगे के जितने अध्याय हैं अगर देखा जाए तो जैसे कि उन्होंने यहाँ पर राजर्षि विद्या, सिद्ध विद्या और राज विद्या और आर्ष विद्या, इन 4 भागों में इस गीता के ज्ञान को बांटा हुआ है। तो उन चारों में भी अगर हम राजर्षि विद्या को देखें तो यहाँ पर पूरे में ही वैराग्य बुद्धि योग का ही उल्लेख है। चाहे वो प्रथम और द्वितीय उपनिषद को देखें और चाहे तृतीय के आगे के जो चतुर्थ पंचम चतुर्थ का भी अगर विषय देखें तो वहां पर भी बुद्धि योग प्रतिबंधक दोषों को छोड़ देना चाहिए, ये बताया गया है। 5वें उपनिषद में भी बुद्धि योग के जो प्रथम उपदेष्टा भगवान ही हैं,
ये बताया गया है। छठी उपनिषद में बुद्धि योग से विरोध न रखने वाले ज्ञान कर्म दोनों ही उपादेय हैं, यह बताया गया है। और 7वीं उपनिषद में भी बुद्ध योग को ज्ञान कर्ममय होने से सांख्य भी है, योग भी है। और 8वीं उपनिषद में अमुक अमुक कर्म बुद्ध योग के सहायक है। इस प्रकार बाद की सारी उपनिषद जो हैं वो इसी बुद्धि योग का ही विस्तार करती हैं। और सारी उपनिषद ही नहीं, सिद्ध विद्या जो है वहां पर भी कपिल मत का ही विस्तार किया गया है। राज विद्या मत जो है 9वें से लेकर 12वें अध्याय तक, वहां पर भी भक्ति निष्ठा का विस्तार किया गया है और पर मत के रूप में इसका बताया गया है। और आर्ष विद्या में भी योग निष्ठा का विस्तार करते हुए हिरण्यगर्भ मत का विस्तार किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो तृतीय उपनिषद का 7वां उपदेश है वह है जो भगवान कृष्ण, जिनको हम जो वासुदेव कृष्ण है, जो अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए इस तरह का उपदेश दे रहे हैं। ये हम सबके जीवन में भी इस तरह के कई क्षण आते हैं जब हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, तरह तरह के ऐसी मन में भावनाएं आने लगती हैं। तो वो कृष्ण जो है हम सबके हृदयों को भी इस तरह की शिक्षा दे रहा है और ये कह रहा है कि बुद्धि योग का वास्तविक अर्थ वास्तव में सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। इसको समझने के लिए अर्जुन जैसा होना पड़ेगा और अर्जुन जैसा होने के साथ साथ ही इसके यथार्थ स्वरूप को सम्यक जानाति वही कृष्ण है। ये तो कृष्ण ही जानते हैं और जिसको इसका पात्र समझते हैं उसी व्यक्ति के हृदय में उसका प्रकाश करते हैं।